चलो भाई लिखो अब नया चैप्टर। आज ही हो जाएगा। इसको करके क्लास छूटेगी। ये 1 घंटे के ये टॉपिक है, 1 सवा 1 घंटे का। राजस्थान के आभूषण। लिख दिया। अब देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक तो आभूषण की परिभाषा। किसको कहते हैं आभूषण? देखना। आभूषण की परिभाषा यह है कि धातु से निर्मित कोई भी वस्तु हो, अगर उसका प्रयोग मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर रहा हो, ऐसी वस्तु को आपने कहा गया क्या? आभूषण। अब आप मुझे बताओ, कोई भी लड़की या लड़का अगर अपने शरीर के अंगों में आभूषण पहनता है तो उसका मतलब यही तो है कि अपनी सुंदरता को बढ़ाना, उसको कहते हैं आभूषण। एक सवाल आता है यहाँ से, अपने राजस्थान में आभूषण के प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिले? तो दो सभ्यता से प्राप्त हुए। एक आपकी सभ्यता आती कालीबंगा और एक आपकी सभ्यता का नाम है आहड़। तो कालीबंगा और आहड़ दो ऐसी सभ्यताएं हैं जिससे आपके राजस्थान में आभूषण के क्या मिले हमें? प्रमाण। अगला सवाल देखो। एक क्वेश्चन आता आपके कि राजस्थान में जो आपके आभूषण है, इनमें से सर्वाधिक आभूषण का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता और कौन करते हैं? तो ध्यान रखना, सर्वाधिक आभूषण का प्रयोग राजस्थान में आपके मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता। और मेवाड़ क्षेत्र में आपके सर्वाधिक आभूषण का प्रयोग कौन सा समुदाय करता है भाई? आदिवासी समुदाय। ये तीन सवाल तो आपके सामने। ऐसी वस्तु जो धातु की बनी हो और उसका प्रयोग मानव अगर सुंदरता को बढ़ाने के लिए कर रहा हो, तो ऐसी वस्तु को अपन कहते हैं आभूषण। आभूषण के प्रमाण कालीबंगा आहड़ सभ्यता से मिले। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण मेवाड़ क्षेत्र में प्रयोग में लिए जाते, आदिवासी समुदाय करता है प्रयोग। अब आपको बता, जनरली आभूषण की बात करें तो सोने चांदी के आभूषण प्रयोग में लेते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अपने राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो आपके प्रयोग में लिया जाता है ना आभूषण, वो सर्वाधिक मात्रा में आपके प्रयोग में लिया जाने वाला आभूषण कौन सी धातु के हैं? चांदी के। और आप ध्यान रखना, चांदी को एक नाम से और जानते अपन, इसको रजत कहते हैं, सिल्वर। तो ये भी ध्यान रखना। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक किस धातु के सर्वाधिक आभूषण का प्रयोग होता? चांदी या रजत का। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण आदिवासी समुदाय के लोग पहनते हैं और इसका प्रयोग कौन से क्षेत्र में करते हैं? मेवाड़। इसके प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा और आहड़ सभ्यता से। लिखो ये 4 पॉइंट। परिभाषा। टॉपिक लिख दो, उसके बाद लिखो परिभाषा। इसमें लिखना, धातु से निर्मित वह वस्तु, धातु से निर्मित वह वस्तु जिसका प्रयोग, धातु से निर्मित वह वस्तु जिसका प्रयोग मानव अपनी, जिसका प्रयोग मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जिसका प्रयोग मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता हो, मानव अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता हो, उसे आभूषण कहा जाता है। सुंदरता को बढ़ाने के लिए करता हो उसे आभूषण कहा जाता है, उसे आभूषण कहा जाता है। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखो। राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम आभूषण के प्रमाण
राजस्थान में सर्वप्रथम आभूषण के प्रमाण, सर्वप्रथम आभूषण के प्रमाण कालीबंगा, सर्वप्रथम आभूषण के प्रमाण कालीबंगा व आहड़ सभ्यता, सर्वप्रथम प्रमाण कालीबंगा व आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा व आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग, सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा, सर्वाधिक आभूषणों का प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है, आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी ओब्लिक रजत, राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी ओब्लिक रजत धातु के, सर्वाधिक आभूषण चांदी ओब्लिक रजत धातु के प्रयोग में लिए जाते हैं, चांदी ओब्लिक रजत धातु के प्रयोग में लिए जाते हैं। अब अपन को शरीर के अंगों के हिसाब से आभूषण पहनना। हेडिंग डालो, सिर ओब्लिक मस्तक के आभूषण। सिर ओब्लिक मस्तक के आभूषण। अब इनको अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। एक गाना सुना होगा आपने, सात समंदर पार करके मैं तेरे पीछे पीछे, हाँ सब पता है तुम्हें। चलो ध्यान दो, सात समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए पीने लेकर आ गया, है ना। वो फीनी मांग रही थी, अपन ने सात समंदर पार कर दिए और उसके लिए क्या लाया अपन, फेणी। अब ध्यान देना, यहां जो स लिखा हुआ इससे बनेगा एक तो आपका सांकली, एक आपका स लिखा हुआ, इससे एक आभूषण का नाम बनेगा सिर मांग। फिर यहां आपके लिखा हुआ त, इससे अपन एक आभूषण का नाम बना देंगे, उसका नाम आता आपके टीडी बल को, परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। इसके अलावा ये जो आपका समंदर लिखा हुआ, यहाँ आपके स से एक आभूषण बना देंगे शीश पुल। फिर यहाँ आपके स से एक आभूषण बनेगा, उसका नाम हो जाएगा शीश पट्टी। ये मैंने आपके जितने भी लिखे ना, इनमें से अभी तक के आया हुआ टीडी बल को। फिर यहाँ लिखा हुआ देखो पार, यहाँ प से आपका एक आभूषण बनेगा पत्री, र से आपका एक आभूषण बनेगा, उसका नाम है रखड़ी, और आपके म से एक आभूषण बनेगा, उसका नाम आता आपके मेमन। यहाँ अब लिखा हुआ इस ब से एक आभूषण का नाम है, उसे कहते हैं बोर या बोरला। और एक आपके यहाँ फीनी लिखा हुआ, ये फीनी खाने की नहीं है, एक आभूषण का नाम है ये। और यहाँ गया लिखा हुआ, इस गया से आपके बनेगा गोफन। वैसे गोफन का प्रयोग अपन किसी भी पत्थर को फेंकने में करते हैं,
लेकिन गोपन एक आभूषण का भी क्या है नाम। अब एक बार बोलो देखिए ट्रिक। 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फेणी लेकर आ गया। बोलो देखिए, स से सांकली, स से सिर मांग, त से टीडी बल को, स से शीश पुल, स से शीश पट्टी, प से पतरी, र से रखड़ी, म से मेमन, ब से बोर या बोरला, फिनी से फिनी और गया से गोफन। लिखो। ये 4-5 जगह स्टार लगा रहा हूं, इनको जरूर ध्यान रखना। गाने को कितनी जल्दी याद करते हो तुम, किताबें याद ही नहीं होती तुम्हें। मैंने तो एक शब्द बोला था, उसमें तो पूरी लाइनें बोल दी तुमने। तो गाना है ना। आज मैं वो एक बेच में सिसोदिया रानी का बाग पढ़ा रहा था, जो उसको धड़कन मूवी में दिखाया गया, वो बताया था मैंने तुम्हें। तो एक में मैंने लिखवाया, तो एक बच्चा क्या बोल रहा, सर वो मूवी बहुत शानदार है और मैं ना उसको है ना लगभग देखता रहता हूँ। मैंने कहा बेटा दिल तो नहीं टूट गया तेरा। उसने कहा सर आपको कैसे पता चला। मैंने कहा तू धड़कन देखता है इसलिए तुम दिल की धड़कन में रहते हो। मैंने कहा धड़कन वड़कन कुछ नहीं होती, जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन तू चला जाएगा ऊपर। इसलिए जिंदगी में वर्तमान समय में जियो। इसलिए गाने तुम्हें जल्दी याद होते, जबकि जिंदगी बनाने वाली चीज है नौकरी। उस नौकरी को पढ़ने वाली किताबें याद नहीं है। सर पढ़ते बहुत है पर याद नहीं होती है ना। ये कॉमन क्वेश्चन होता सब स्टूडेंट का। होगा देखो। आप लोग ये सोचो हमें 1-2 बार पढ़ने के बाद ही किताब याद हो जाए, ऐसा नहीं है। 20-25-30-40 बार रिवीजन करो उसका, तब चीजें आंखों के सामने निकलेगी, याद हो जाएगा। हो गया सबका। ये तो आपके कौन सा आभूषण हुए, सिर या मस्तक के। एक बार और बोलो देखिए ट्रिक। 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फेणी लेकर आ गया। स से सांकली, स से सिर मांग, त से टीडी बल को, स से शीश पुल और स से शीश पट्टी, प से पतरी, र से रकड़ी, म से मेमन, ब से बोर या बोरला, फिनी से फिनी और गया से गोफन। अब आपको 5 आभूषण याद रखने।
कभी भी एग्जाम में शीश पुल, शीश पट्टी, सिर मांग ये नहीं आएंगे। सबको ये पता जिसके सामने सिर और शीश जुड़ा हुआ वो तो सब सिर के ही हैं। अपने क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता, टीडी बल को आभूषण का संबंध शरीर के किस अंग से, तो सिर से या मस्तक से। एक रखड़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेमंद पूछा जाता, एक आभूषण आता बोर या बोरला। बाकी इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो पूछा है। ये 4-5 जहाँ स्टार लगाए उनको याद रख लेना। अगला हेडिंग डालो, अगला कान के आभूषण। किसके आभूषण है? कान के आभूषण देखो, पहले ध्यान दो। इसकी एक ट्रिक है, पीतल का सुर आ मिला, पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका, पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। टोटी जानते हो? हाँ वही तो जानते हो। टोटी एक आभूषण भी है बेटा, कान का। ये देखो, इससे अपने कौन सा आभूषण हो जाएंगे? कान के। अब यहाँ ध्यान दो, पहले लिख लेना, मरते हो लिखने में तो। यहाँ जो पीतल लिखा हुआ, इससे आपके बनेगा पीपल पन्ना। एक आपके ल लिखा हुआ, इससे बनेगा लूंग, जिसको अपन क्या कहते हैं? लौंग। फिर इसके बाद में ये आपका क लिखा हुआ, इससे एक आभूषण बनेगा कर्णफूल। यहाँ आपके सुर लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ। सुर से आपके बन जाएगा सुर लिया। फिर इसके बाद में आपके यहाँ जो अ लिखा हुआ, इससे बनेगा आपका एक तो अंगोटिया। क्या नाम है भाई? अंगोटिया। एक आपके यहाँ अ से एक आभूषण बनता, उसका नाम आता ओगनिया। और एक और बनेगा इससे, अ से एक बनेगा आपके ओखरी। ये भी आरपीएससी ने पूछा था, ओखरी। फिर यहाँ से मिला लिखा हुआ, इस ल से बना देंगे लटकन। क्या बनेगा? फिर ये लिखा हुआ त, त से दो बनाएंगे, एक तो टॉप्स बनेगा इससे, और एक त से बनेगा टोकरिया। ये प्रश्न पूछा हुआ। तो टोकरिया नामक जो आभूषण है, इसका संबंध भी किससे आ जाएगा? आपके कान से। इसके अलावा बरेली लिखा हुआ, यहाँ ब से बाली बना देंगे, ध्यान रखना। एक बाजार है, इस ब से एक आभूषण बनता, उसका नाम आता आपके बरेट। फिर यहाँ लिखा हुआ क, इस क से एक आभूषण बनता, उसका नाम है कोकरू। अब थोड़ा ध्यान रखना, गोखरू नाम का तो हाथ का है, और कोकरू किसका है? कान का। अभी बता दूंगा मैं। झुमका अभी 4th ग्रेड में आया था, इससे रिलेटेड एक झुमका से झुमका। एक यहाँ जैसे बनेगा झेला, याद करो जब शहरिया जनजाति के डांस पढ़ा रहा था तब नोट लगा के लिखवाया था। फिर यहाँ से म से बनेगा मुर्की, ये आया था अभी 4th ग्रेड में। पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये मुर्की है। फिर यहाँ ज लिखा हुआ, इस ज से बनेगा जमेला, और टोटी से एक आभूषण बनता है, उससे आपके नाम बन जाएगा टोटी। इतने सारे आभूषण है जो आपके किससे संबंधित है? कान से। बोलो देखे एक बार ट्रिक। पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। बताना, पीतल से पीपल पन्ना, ल से लूंग या लौंग, क से कर्णफूल, सुर से सुरलिया, आ से ओखरी, आ से अंगोटिया, अ से ओगणिया, ल से लटकन, त से टॉप्स, त से टोकरिया, बरेली से बाली, बाजार से बरेट, का से कोकरू, झुमका से झुमका, ज से झेला, म से मुर्की, जा से झमेला, और टोटी से टोटी। अब कम से कम ये जो स्टार लगाया ना मैंने, ये 4-5 तो कम से कम याद रखने ही है। इनमें से आएगा सवाल, लिखो अब।
तुमने पढ़ लिए थे क्या उस टाइम? कौन से बैच में थे? 9, 10, 11, 12? अभी फिलहाल क्लास में मत छोड़ो, नहीं तो मर जाओगे। 3 घंटे का मतलब है आधा चैप्टर, बड़ा वाला, और छोटा वाला तो पूरा। अब आज आभूषण है, कल वेशभूषा पूरी हो जाएगी, परसों के दिन रीति रिवाज पूरे, फिर एक दिन में प्रथाएं, फिर 3-4 दिन और लगेंगे जिसमें फिर वो 2-3 चैप्टर बड़े हैं, उनमें लगेंगे 15, 20, 25 घंटे। हो गया क्या? जिसका हो गया वो क्वेश्चन लिख देना है। पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला अब ये आया था इसी साल अपने 4th ग्रेड में, ये ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा मुर्की। पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाने वाला आभूषण है मुर्की। टेस्ट हो गया था क्या वो वाला? तुम टेस्ट की भी नहीं कहते हो बेटा, और तुम्हारी टेंशन कोई किसी को ही नहीं है, तुम्हें तो, मेरे को ही है थोड़ी बहुत। और मैं भी जब आता हूँ ना तुम्हें पढ़ाता हूँ, जब भी रहती टेंशन। उसके बाद कितने बैच पढ़ाते हैं रोज ही, 10, 11 बैच आते हैं, किस किस को याद रखो। कल बढ़िया रिवीजन कर लेना, कल पक्का टेस्ट होगा। और कल मैं इनको बोलूंगा टेस्ट इनका लगाओ बीच में, किशन सर की क्लास हो जाए, फिर मैं इनको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, फिर 1 घंटा टेस्ट लगाओ, फिर 2 घंटे क्लास लगाओ मेरी, फिर टेस्ट देंगे। तब आओगे तुम बस में, कहाँ जाओगे? 2 घंटे पढ़ना होगा तो टेस्ट भी देना होगा। यही करना पड़ता है, और क्या करें, स्टूडेंट नहीं सुधरते तो। हो गया? अब डालो हेडिंग एक, नाक के आभूषण। बातें मत करो भाई। नाक के आभूषण किसके आभूषण है? देखो, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी, उससे याद हो जाएगा। एक भंवर सिंह नाम का लड़का था, और इसका प्रेम प्रसंग एक लड़की के साथ था, उसका नाम था बुलबुल। एक बार मैं बेच में पढ़ा रहा था भाई साहब, बुलबुल नाम की छोरी मेरे माथे आ गई। सर मेरा क्यों नाम लिख रहे हो? मैंने कहा भाई, मैंने आपका नाम थोड़ी लिखा, मेरे को तो पता ही नहीं कि तेरा नाम बुलबुल है।
मैं तो ट्रिक है ना। देखो, ये जो बुलबुल है, इसका जन्म दिवस आने वाला था, बर्थडे। और ये इसके प्रेमी से दो चीजें मांग रही थी कि भंवर सिंह इस बार मेरे लिए नथ और कांटा लेकर आना। अब बंदा तुम्हारी उम्र में था, जोशीला था। इसने कहा कि मैं सब कुछ ले आऊंगा, लेकिन है ना, जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन मैं आपको है ना नाइट में ना आपको बर्थडे विश करने आऊंगा। तो फिर इसने बुलबुल ने क्या कहा, अगर तुम आओ तो फिर कैसे आना, बोलो मत यार, चुपचाप तरीके से आना, किसी को पता नहीं लग जाए। अब अपनी ट्रिक है, भंवर सिंह चुपचाप तरीके से नथ व कांटा लेकर किसके पास गया। देखो कितने मजे आ रहे बाबुलों को। देखो, इसी से अपने ये नाक के आभूषण बना देंगे अपन सारे। इसकी ट्रिक, बातें मत करो और थोड़ी मर्यादा में रहे तो अच्छा है। भंवर सिंह ने चुपचाप तरीके से, ने हटा दो। भंवर सिंह चुपचाप तरीके से नथ व कांटा लेकर बुलबुल के पास गया। इससे आपके नाक के आभूषण बने। देखो, भंवर से एक आभूषण का नाम है, उसका नाम है भंवर कड़ी। आया हुआ परीक्षा में सवाल। यह जैसे एक तो बनेगा चौप, एक जैसे बनेगा आपके चुनी, नथ से नथ, एक न से बनेगा नकेसर, या आपके कांटा लिखा हुआ, इससे बन जाएगा कांटा। देखा होगा, महिलाएं सोने का आभूषण होता नाक में लगाती है। बुलबुल से यहाँ से तीन चार बनेंगे, बुलाक, बाली, एक बस से बैसरी, और एक बस से आपके बनेगा बारी। लिखो ये नाक के आभूषण। लिख दो एक बार। ये नोट भी लिख देना। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, चौप नाम का तो नाक का, लेकिन चूप किसका है, दांत का। ये क्वेश्चन आता है।
के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये थर्ड ग्रेड में आया था। चुन्नी और बारी का संबंध किससे है? नाक से। एक सवाल पूछा था भंवर कड़ी आभूषण का पहना जाता है नाक में। ये काफी बार आ गया चोंप, और इसमें गलत होते तो कहाँ होंगे? चोंप। अब देख लो, किसी को चुप करवाना हो तो अपन दांत पे ऐसे उंगली रखते हैं, इसे याद रख सकते हैं, चुप यानी दांत, और चोंप में थोड़ा सा ध्यान रखना है किसका है? नाक का। ये सवाल आता है। हो गया सबका? बोलो देखिए एक बार ट्रिक थोड़ा सा। भंवर सिंह चुपचाप तरीके से नथ व कांटा लेकर बुलबुल के पास गया। भंवर से भंवर कड़ी, चू से चौंप, च से चुन्नी, नथ से नथ, न से नकेसर, कांटा से कांटा, ब से बुलाग, ब से बाली, ब से बेसरी, और ब से बारी। ये और चूप पूछे तो दांत, और चौंप पूछे तो नाक। अब लिखो अगला हेडिंग, दांत के आभूषण। एक गाना सुना होगा, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। लिखो, इसमें सीधा लिख दो, तीन चार ही आभूषण है। ठीक लिख देना। चुप रखन, कैसे बनेगा किल, जिसको मैग कहते हैं, और ये 10 से बना देंगे दांस। आएंगे तो दो ही आएंगे। चूप और रखन का संबंध किससे है? दांत से। इसी के साथ कमर का भी लिख देना। कमर में भी एक गाना सुना होगा, तेरे रस के कमर। कितने राजी हो रहे यार। सोच रहे हो सर ये टॉपिक पहले क्यों नहीं पढ़ाया आपने? तस से तागड़ी, सस से सटका, कस से कंदोरा। ये आया था बीच में, असिस्टेंट में आया था, जूनियर असिस्टेंट। कस से कनकती, लिख देना करदनी। दो याद रख लेना तुम तो, कंदोरा और तागड़ी, ये दोनों आ सकते कमर के। हो गया सबका?
लिखो इसी में अगला हेडिंग, बाजू के आभूषण। बाजू जिसको अपन भुजा भी कह सकते हैं। इसमें डायरेक्ट लिख दो, दो आभूषण है, एक तो बाजूबंद और एक टड्डा। ये किसी एग्जाम में आया था टड्डा, जिसको अणत कहते हैं। देखा है ये, एक गोलाकार होता है रिंग के रूप में, सोने का होता है। सोना अभी 1,14,000 है 10 ग्राम, चांदी 1,42,000 है। अभी और बढ़ सकते हैं इनके भाव, क्योंकि अमेरिका अगर टैरिफ कम नहीं करता है ना, तो अपन वहां से एक्सपोर्ट करते हैं इन चीजों को, इंपोर्ट आयात करते हैं। बाजूबंद टड्डा अनंत। अगला हेडिंग डालो इसमें, गले के आभूषण। गले के आभूषण इसमें थोड़े ज्यादा हैं। देखो पहले ध्यान दो, बाद में लिखना। इसकी एक ट्रिक है। दो सहेलियां थी, एक का नाम था तुलसी और एक का नाम था चंपाकली। तुलसी व चंपाकली तुलसी पहनकर, एक आभूषण होता है, तुलसी पहनकर अपने हाथों में, तुलसी पहनकर अपने हाथों में हार व माला लेकर, अपने हाथों में हार व माला लेकर मंगल करने गई तो कंगाल हो गई। मंगल करने गई तो कंगाल हो गई। आपके गले के आभूषण की ट्रिक है। सोने चांदी के आभूषण थे, बाजार में गई तो इनको लूट लिया गया, इसलिए क्या हो गई है, कंगाल। अब देखो इधर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है। देखो तुलसी से तो तुलसी माला एक वही बनेगा। इस तरह से आपका एक आभूषण है, इंपॉर्टेंट है, तिमणियों। काफी बार परीक्षा में आया हुआ और इसी बार 4th ग्रेड में भी आया था। उसने सवाल इससे पूछा था, निम्नलिखित में से गले में कौन सा आभूषण पहना जाता, तो उसका आंसर था तिमणी। फिर यहाँ से अपना अगर बात करें अपन चंपाकली नाम के आभूषण की, तो एक खुद इसमें चंपाकली आभूषण बन जाएगा। इसके बाद यहाँ ठुस्सी लिखा हुआ, इससे एक आभूषण बनेगा, वो ठुस्सी है नाम उसका भी। ये लिखा हुआ प, इससे बनेगा पोत, ये ध्यान रखना। इसके बाद क से एक बनेगा कांटला, पोत कांटला। इसके बाद में ह लिखा हुआ, इससे ह से एक आभूषण बनता हमेल और एक आभूषण बनता है इससे ह से हालरो। फिर इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ हार, हार में अपने 3-4 बन जाएंगे। जैसे आपके पूछ ले रानी हार, एक नाम हो जाएगा हंस हार, एक नाम हो जाएगा कंठहार। आप तक ट्रिक याद रखना इसकी, जिस भी आभूषण के पीछे हार शब्द जुड़ जाए उस हार का संबंध किससे होगा, गले से। एक और ये माला लिखा हुआ, यह माला से भी 2-3 नाम है। एक का नाम आता मोहन माला, इसके अलावा एक आभूषण है मटर माला, और एक आभूषण इससे और बन जाएगा, उसका नाम आता मुक्त माला। तो मोहन माला, मटर माला, मुक्त माला। फिर ये मंगल लिखा हुआ, इससे एक आभूषण बनेगा, उसका नाम आता आपके मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ कंगाल, इससे एक आभूषण बनेगा, उसका नाम आता भाई खुगाली। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आता रहता है। ये आपके किसके आभूषण है, गले के। बोलो देखिए एक बार ट्रिक, तुलसी व चंपा कली ठुस्सी पहनकर अपने हाथों में हार व माला लेकर
मंगल करने गई तो क्या हो गई? कंगाल। तुलसी से तुलसी, त से तिमणियों, चंपाकली से चंपाकली, और ठुस्सी से ठुस्सी, प से पोत, क से कांटला, ह से हमेल, ह से हालरो, हार से रानीहार, हार से हंसहार और कंठहार, माला से मोहन माला, माला से मटर माला और माला से मुक्त माला, मंगल से मंगलसूत्र और कंगाल से खूगाले। लिख दो। किशन सर का कभी कितना बाकी है?
मतलब इस वीक में हो जाएगा। मेरा नहीं होगा। मेरी तो ये 5 घंटे क्लास लगाए तो एक वीक में हो जाए। अब 5 घंटे में तो तुम मर जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, तो 2 4 5 दिन ज्यादा लग जाएंगे। फिर मेरी अकेले की लग जाएगी, क्या दिक्कत है। हो गया सबका। अगला हेडिंग डालो इसमें। हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण। देखो, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। गौरव नाम का एक लड़का था और इसकी सगाई हुई थी राखी के साथ। इसने अंगूठी पहनाई थी इसको। गौरव ने राखी को उसके हाथों में महंगे दाम वाली अंगूठी पहनाई। देखो ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ गौरव, इससे एक आभूषण का नाम है गोखरू। इंपॉर्टेंट आया हुआ सवाल है। न से एक आभूषण बनेगा नौगरी। राखी से राखी बन जाएगा। एक ख से बनेगा खंजरी। अब तुम्हें थोड़ा ध्यान आना चाहिए। खंजरी एक वाद्य यंत्र का भी नाम है, जो उन्नत वाद्य यंत्र होता है, वो भी ध्यान रखना। ह से हथफूल बनेगा। ह से एक बन जाएगा हथ पान। दाम से एक आभूषण बनेगा दामना। अंगूठी से बन जाएगा अंगूठी। एक आ से बनेगा अरसी। लिखो, एक बार लिख दो। यहाँ कुछ सवाल है जो कंफ्यूज करेंगे, अभी बताऊंगा।
हो गया क्या? अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो। जितने सवाल लिखूंगा उनमें से सारे सवाल लगभग एग्जाम में पूछे हैं। एक एक सवाल को ध्यान से समझना। अगर आपके सवाल ऐसा आ जाए कि राजस्थान में आपके कोकरू नाम का जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता, तो ध्यान रखना। क से कान, कोकरू का संबंध किससे है? लेकिन देखना इसमें सवाल थोड़ा सा उलझा देगा। अगर एक शब्द चेंज कर देगा, कोकरू नाम का आभूषण किसका है, तो फिर ध्यान रखना भाई, इसका संबंध आपके किससे हो जाएगा? हाथ से। ये तो पहला सवाल हुआ। दूसरा सुनो, अगर आपसे सवाल इससे पूछ ले, नौगरी नाम का जो आभूषण है इसका संबंध तो आपके हाथों से है, लेकिन थोड़ा सा उलझाने के लिए ऐसा सवाल डाल दे और ऐसे पूछ ले, नेवरी नाम का आभूषण इसका संबंध किससे है? ये आपके किससे है? पैर से। ये दो सवाल ये है। तो नौगरी हाथ का, जबकि आपके नेवरी नाम का जो आभूषण है वो किसका? पैर का। और कोकरू नाम का जो आभूषण है वो कान का। और गोखरू नाम का आभूषण पूछे वो किसका? हाथ का। आगे और समझो। एक सवाल यहां से आता, अभी मैंने आपके लिखा ये दामना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अपने दामना जो है, ध्यान रखना भाई, हाथ की एक अंगुली का जो आभूषण है उसको कहते हैं। अब यहां से एक सवाल और उलझाएगा है। अंगुली का एक आभूषण तो होता है आपके दामना, लेकिन एक शब्द में कल्चर का अलग सवाल हो जाएगा। अगर ये दामना ना देखकर ऐसा लिख दे कि राजस्थानी संस्कृति में दामनी क्या है, ध्यान रखना, अपना राजस्थान का जो आपका मारवाड़ वाला एरिया है, उस मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की एक ओढ़नी होती है। उस लाल रंग की एक ओढ़नी को आपके कहा जाता है दामनी। हो गया ना सवाल? और दामना देखो, केवल एक मात्रा का अंतर है। दामना हाथ की अंगुली का आभूषण है और दामनी पूछे तो मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की क्या है? एक ओढ़नी का नाम। अगला सवाल, अगर बात करें अपन, एक आपके खंजरी नाम का सवाल बनता है यहाँ से। इसकी अगर बात करें तो खंजरी आपके पहला सवाल तो ये बनेगा, चंग नाम का एक वाद्य यंत्र था। इस चंग का छोटा रूप क्या कहलाता बताओ? खंजरी। और ये आपके चमड़े का बना होता, और चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? अवनद वाद्य। तो खंजरी नाम का एक आपके अवनद वाद्य यंत्र है, जो आपके चंग का क्या माना जाता? छोटा रूप। और एक ध्यान रखना, खंजरी आपके एक हाथ का आभूषण है। ये सवाल देख लो, खंजरी एक हाथ का आभूषण। इतने सवाल हैं और सारे मैं कह रहा हूं ना, उल्टे सीधे होते ही गलत करवा देगा ये। और एक परीक्षा में सवाल पूछा जाता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं था, इसमें शब्द नहीं आया। आपसे पूछेगा, बल्लिया नाम का जो आभूषण है ये शरीर में किस अंग में धारण किया जाता? तो ध्यान रखना, बल्लिया आभूषण का संबंध किससे होगा? हाथ से। अब एक बार रिपीट कर दो फिर लिखना। बोलना, देखिए, कोकरू आभूषण किसका? कान का। और गोखरू हाथ का। नौगरी का संबंध हाथ से। नेवरी का संबंध। फिर पूछेगी, राजस्थानी संस्कृति में दामना क्या है? हाथ की अंगुली का एक आभूषण। और दामनी क्या है? मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की एक ओढ़नी। खंजरी क्या है? चंग का एक छोटा रूप जो अवनद वाद्यन। और खंजरी एक हाथ का क्या है? आभूषण। और बल्ली आभूषण का पहना जाता? लिखो, नोट लगा के लिखो। कोकरू आभूषण कान, गोखरू हाथ। नौगरी हाथ, नेवरी पैर।
हो गया। अब ये वाला लिखो, नोट का थर्ड पॉइंट डाल दो इसमें, दामना दामनी। एक क्वेश्चन लिखना है इसके बाद में। सीईटी 2023 में आया था। क्वेश्चन है, लाख से निर्मित चूड़ियों को क्या कहा जाता है? याद है क्या? ध्यान रखना, इनको कहते हैं मोकड़ी। वैसे चूड़ियों को बंगड़ी भी बोलते हैं, पर लाख की जो चूड़ियां होती है उसको क्या कहते हैं? मोकड़ी। लिख दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी में आया हुआ, सीईटी 2023 का सवाल। लाख से निर्मित चूड़ियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मोकड़ी। अब कभी कभी सवाल ऐसे भी दे सकता है, जैसे उसने दे दिया मान लो दामना, हाथ ऑप्शन में नहीं हो और कलाई दे रखे, तो फिर इतना तो समझते ही हो ना, हाथ का संबंध इस कलाई से भी है। अब कलाई भी दो है, पैर की कलाई अलग होती, हाथ की कलाई, तो इतना तो अपन जानते ही हैं। कभी कभी सवाल दे सकता है ऐसा। अभी करवाऊंगा वैसे एक दो सवाल। हो गया सबका? तो लाख से निर्मित चूड़ियों को क्या कहते हैं अपन? मोकड़ी कहते हैं। अगला हेडिंग डालो इसमें, पैर के आभूषण। किसके आभूषण है? पैर। देखो पहले इसकी एक ट्रिक लिखता हूं।
एक नाम आता नुपुर। नुपुर ने अपने पैरों में आंवला व झांझर बांधकर अपने पैरों में आंवला व झांझर बांधकर तगड़ा नृत्य किया। ये आपके पैरों के आभूषण हो जाएंगे इससे। नुपुर से एक तो बन जाएगा खुद नुपुर। न से बना दो नेवरी। इंपॉर्टेंट है, ये वनपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। अ से बन जाएगा अनवट। प से बना देंगे पोलरा। आंवला से आंवला बन जाएगा। चांदी का एक आभूषण होता है झांझर। या प से आपके बन जाएंगे पायल, पाइजब। बांध कर बस से बनेगा बिछिया। बिछा भी आया था किसी एक एग्जाम में। तगड़ा, इस त से बन जाएगा तेदड़। ये जयन 2022 में आया। और यहाँ ल से और बना सकते हो एक लंगर, जिसको अपन कहते हैं कड़ा। लिखो है। नूपुर ने अपने पैरों में आंवला व झांझर बांधकर तगड़ा नृत्य किया। अच्छा एक सवाल बताओ तुम। मैं आपसे पूछूं कि सिर से लेकर पैर तक आपको आभूषण जमाना है, तो आप कान और नाक में से पहले किसको जमाओगे, नापोगे? हैं? सिर से लेकर वहां तक जमाने पैर तक, पर दो अंग ऐसे जो कंफ्यूज करेंगे। अब वहां या तो सिर से ऐसे नाप लेना, पटरी लेके, है ना, इतना आ रहा है, इधर जाना, कौन सा आएगा बताओ? यही तो सवाल है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना, सिर से लेकर पैर तक आभूषण जमाने का क्रम पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना, कान और नाक में सेलेक्ट करना हो तो पहले याद रखना भाई, पहले नाक आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, कान। तुम नाप के देख लोगे ना तो तुम्हें तो तुम कैसे भी नाप सकते हो। चलो हेडिंग डालो एक इसी में, आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इसके रूल्स है कुछ। आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु।
पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, यदि आभूषण में, पहला पॉइंट है, यदि आभूषण में सिर से लेकर पैर तक, यदि आभूषण में सिर से लेकर पैर तक सही क्रम पूछा जाए, यदि आभूषण में सिर से लेकर पैर तक सही क्रम पूछा जाए तो नाक व कान, सिर से लेकर पैर तक सही क्रम पूछा जाए तो नाक व कान में से, नाक व कान में से पहले नाक को रखा जाए, पहले नाक को रखा जाए। अब देखो, एक आभूषण है बाली, लड़कियों से पूछते हैं, इनको पता है। बाली एक ऐसा आभूषण है जो कान में भी पहनते हैं और नाक में भी। अब परीक्षा में सवाल आ जाए तो क्या करोगे? और दोनों आए हुए भी है, पहला ऑप्शन कान देगा, दूसरा ऑप्शन क्या देगा? नाक। अब थोड़ा ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो अपना जो एग्जाम का पैटर्न है वो ये कहता है कि बाली के लिए कान को छोड़कर फिर आप किसका चयन करें? लिखो सेकंड पॉइंट, यदि आभूषण वाले प्रश्न में, यदि आभूषण वाले प्रश्न में बाली आभूषण का, यदि आभूषण वाले प्रश्न में बाली आभूषण का प्रश्न पूछा जाए, आभूषण वाले प्रश्न में बाली आभूषण का प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न में कान व नाक, प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न में कान व नाक दोनों विकल्प हो, कान व नाक दोनों विकल्प हो, तो ऐसी स्थिति में, कान व नाक दोनों विकल्प हो तो ऐसी स्थिति में प्रथम विकल्प, तो ऐसी स्थिति में प्रथम विकल्प नाक चुने। प्रथम विकल्प नाक चुने। अभी एक आभूषण लिखा था फीनी, ध्यान दो। फीनी नाम का जो आभूषण है शरीर के 2 अंगों में पहना जाता, सिर में और कान में। थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फीनी के लिए किसका चयन करना? सिर का। लिखो तीसरा पॉइंट, यदि फीनी वाला प्रश्न पूछा जाए, यदि फीनी वाला प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न में, यदि फीनी वाला प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न में सिर व नाक, और प्रश्न में सिर व नाक, सॉरी सिर व कान करना और प्रश्न में सिर व कान दोनों विकल्प हो तो, सिर व कान दोनों विकल्प हो तो इस प्रश्न का सही उत्तर, दोनों विकल्प हो तो इस प्रश्न का सही उत्तर सिर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सिर होगा। ये 3 है जो याद रखना है। अब देखो, मैंने जब रामदेव जी पढ़ाए थे तब एक बात बताई थी नोट लगा के, बादली बताया था क्या? रामदेव जी के जयकारे को क्या कहते हैं? फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है आपको, बादली राजस्थानी भाषा की काव्य कृति है जिसके लेखक कौन है?
चंद्र सिंह बिरकाली। एक पॉइंट और लिखा था बीच में, बादली आंख की पुतली का क्या है? एक आभूषण। लिखो अगला चौथा पॉइंट। बादली एक आंख की पुतली का आभूषण है। बादली एक आंख की पुतली का आभूषण है। अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म असुमेलित है? किसी परीक्षा में आया हुआ सवाल। मेमंद, टीडी वल्क, रखड़ी सांकली। ओत, सांकर, काटना, अमनियो। बलिया गोखरू, नेवरी, बंगड़ी। अनवट, ओलरा, चरा तेदड़। अब पता लग जाएगा कितनी चीजें याद रही। ये किसी परीक्षा का सवाल है। देखो देखे, पीछे नहीं देखना, केवल यही दिमाग लगाना। ऐसा नहीं कि नोट्स खोल के देखने लग गए, जिसमें कंफ्यूज हो रहा है वही देखोगे। बताओ देख, पहला ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? सी कितने लोग कह रहे हैं? सी वाले डर डर के करते हैं आदमी का, मतलब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम्हारे अंदर। सी आएगा? अच्छा क्यों आएगा ये बता दो। बहुत बढ़िया। इसमें है ना, देखो, ये वाला एक ऑप्शन है जो गलत लिख दिया। नेवरी पैर का है, बाकी बल्लिया गोखरू बंगड़ी है, तीनों हाथों के हैं। बंगड़ी हाथ की चूड़ी को कहते हैं। बाकी इसमें देखो, पोत साकर काटला थमनियो, ये अपने सब गले के हैं। मेमंद टीडी बल को रखड़ी सांकली किसके हैं? ये आपके सिर के। और अनवट पोलरा जरा तेदड़, ये किसके आभूषण है? पैर के। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन। जोरदार सवाल है, और आधे लोग गलत करते हैं इस प्रश्न को। एक और लिखो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषणों को निम्नलिखित आभूषणों को सिर से पैर तक सही क्रम में जमाएं।
फर्स्ट नंबर टोकरिया, बोरला, ऑप्शन ये बताओ कौन सा आभूषण का पहना जाता था, जमा के बताएं क्या आएगा। चलो देखेंगे, अभी बताऊंगा, लिखो पहले। ऐसे सवाल जब भी आए तब भी है ना, ध्यान रखना कभी भी तुक्का मत मारा करो। पहले ये पता होना चाहिए कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता, फिर सोल्व किया जाता है। हैं? डी वाले कितने लोग हैं? बस 5-7 लोग हैं। बाकी इनके अलावा तुम्हें लगता हो कि ये तो गलत बता रहे हैं, हम राइट बता दें? और कोई हो तो बताओ भाई। चलो देखो, इसमें देखो एक आभूषण लिखा हुआ टोकरिया, किसका है टोकरिया? कान का। यहाँ तिमणियों नाम का आभूषण लिखा हुआ, किसका आभूषण है? और यह तागड़ी नाम का आभूषण लिखा हुआ, कमर का है। और ये बोरला किसका है? मतलब एक बात तो फिक्स हो गई कि हमेशा है ना, इसमें सिर से लेकर पैर तक पूछा है, तो पहला ऑप्शन तो आपका ना बोरला। लेकिन आधे लोग बीमार यहाँ पड़ गए जब मास्टर ने 3 जगह 4 लिख दिया। तुक्का मारे तो कैसे मारे, पता ही नहीं चला। अब देखो, सिर के बाद अगर आप आओगे तो फिर क्या आएगा? कान आएगा। 4 के बाद 1। अगर ये ऐसा होता, यहाँ बीमार हो जाते लोग। 2 ऑप्शन है ना, देखो दिमाग कितना लगाया मैंने, तरीके के साथ लिखा है इसको। फिर उसने दिया तिमणियों आता, सेकंड ऑप्शन, यहाँ नहीं है तो गलत हो गया। बाकी उसके बाद तागड़ी कमर वाला थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर होगा क्या? डी ऑप्शन। ये जो 4-5 लोगों को आता है। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं।